Hello everyone. So as you all know, Jindal Global Law School, which is one of the best private universities in India, अब for the academic year 2025 and 26 एडमिशन लेने वाला है LNAT के थ्रू। बट LNAT क्या है, इसका टेस्ट पैटर्न क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या है और बाकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है LNAT के बारे में जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलो आज डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो JGLS की वेबसाइट पर आया है। तो द नोटिफिकेशन स्टेट्स दैट जो भी कैंडिडेट्स हैं जो 5 ईयर प्रोग्राम जो है बीकॉम LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स एंड BA LLB ऑनर्स अब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं JGLS में, उनको अब LNAT देना पड़ेगा। तो अगर LNAT की बात करें तो LNAT यूके की यूनिवर्सिटीज के लिए होता था, बट अब JGLS भी LNAT के थ्रू ही एडमिशन देगा। JGLS में पहले एडमिशन होते थे LSAT के थ्रू, बट इस साल से ये चेंज हो चुका है। अब LNAT क्या है? तो LNAT इज द लॉ नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके थ्रू आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। अब LNAT क्या टेस्ट कर सकता है? इट इज अ टेस्ट ऑफ योर वर्बल रीजनिंग स्किल्स, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, it is a test of your inductive and deductive reasoning abilities, and it is a test of your ability to analyze information and draw conclusions. तो ये देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसमें बस दो मेजर सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, विच इज लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ये दोनों स्किल्स बहुत अच्छी हों, एंड इसके लिए देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए उतनी करो, और प्रैक्टिस के साथ साथ रीडिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर यू आर रीडिंग अ लॉट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नल्स। अब LNAT क्या नहीं है? तो LNAT आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, ना ही ये आपका लॉ का नॉलेज टेस्ट करता है। तो ये टेस्ट क्या करता है और इसका टेस्ट पैटर्न क्या है? तो LNAT इज बेसिकली 135 मिनट्स का एग्जाम। अब इसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब अगर सेक्शन ए की बात करें तो ये 42 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर 42 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको 12 आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेजेस दिए जाते हैं, जिसमें हर पैसेज में 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 95 मिनट्स दिए जाते हैं। LNAT में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इट इज एडवाइस कि आप पूरा सेक्शन ए अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ, एंड सेक्शन ए ही आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि आपके जो मार्क्स आएंगे वो 42 में से आएंगे। देन अगर सेक्शन बी की बात करें तो इसमें आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे ऐसे लिखने के लिए। बट अब ऐसे लिखना कैसे है? तो अगर ऐसे लिखना है तो आप किसी भी एक टॉपिक पे लिख सकते हो, बट मेक श्योर आपका ऐसे टू द पॉइंट हो, क्लैरिटी के साथ हो, एंड मिनिमम 500 to 600 वर्ड्स का हो। और ऐसे लिखने के लिए आपको टोटल दिए जाएंगे 40 मिनट्स। देन मूविंग ऑन टू रजिस्ट्रेशन। तो LNAT होगा दो फेजेस में। फर्स्ट फेज इज फ्रॉम 1 September to 31 December, एंड सेकेंड फेज इज फ्रॉम 1 January to 31 May। तो जो भी बच्चे हैं जो फर्स्ट फेज में LNAT देना चाहते हैं उनको एडमिशन मिलेगा जनवरी में, और जो बच्चे सेकेंड फेज में देना चाहते हैं LNAT उनको एडमिशन मिलेगा जून में फॉर द रिमेनिंग सीट्स। अब और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं LNAT के बारे में जो आपको जानना जरूरी है? तो फर्स्ट इज सेंटर बेस्ड टेस्ट। अगर LSAT की बात करें तो जो LSAT होता था वो घर से होता था, होम प्रॉक्टर्ड मोड में होता था, बट अब LNAT जो है वो आपको सेंटर पर जाकर देना पड़ेगा। अब अगर सेंटर की बात करें तो देर आर मेनी सेंटर्स इन इंडिया। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो जो भी आपके नियर बाय सेंटर्स होंगे आपको वहाँ फॉर्म में दिख जाएंगे, आप उनमें से कोई भी एक सेंटर चूज कर सकते हो। अब देना कब है? तो जैसे दो फेज में है LNAT, आप दोनों फेज में कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो, एंड उस डेट पर वहां सेंटर पर जाके टेस्ट दे सकते हो। बट अगर आपको रीशेड्यूल करना पड़ रहा है किसी भी रीजन से, तो जो आपने टेस्ट डेट सिलेक्ट करी है उसके 48 आवर्स पहले आपको रीशेड्यूल करना पड़ेगा, और एल्स आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट LNAT। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज है LNAT को लेकर, सो डू लेट अस नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। वील मेक श्योर कि आपकी सारी क्वेरीज आंसर हो जाए, एंड फॉर मोर सच कंटेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।